नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुटे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में। आखिर क्या मानना है लोगों का, जानते हैं लोगों से। यहाँ पर लोग आज भी क्यों करोड़ों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती है और आज भी क्यों लोग बयान देते हैं कि हमारा गुरु सच्चा है, हम उनसे भगवान मानते हैं। कुछ तो कारण होगा इतने बड़े बयान आने का एक ही तरफ से। आखिर सच कौन बोल रहा है, जानते हैं लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? सुरेंद्र पाल। सर डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। क्या करते हो सर? डेरे से तो मैं जुड़ा हूँ, तकरीबन 15-16 साल की उम्र थी सर। 70 में से जुड़ा हूँ। इतना लंबा समय हो गया सर। क्या थे। करते हैं आखिर, व्यवसाय क्या करते हैं आप? व्यवसाय कुछ टाइम तो नौकरी की है मार्केट में, सरकारी पंजाब मार्केट में जी। अब रिटायर हुए हैं 15 में, उसके बाद इधर डेरे में सेवा कर रहे हैं। सर आप इतने लंबे समय से डेरा से जुड़े हो, आखिर कैसा माहौल देखा है गुरु जी के यहाँ पे आपने? हमने जो माहौल बचपन से लेके आज तक देखा है कि हर इंसान को सही तरीका बताना जीने का, कि सही तरीका क्या है। किसी का बुरा मत सोचो, न करो। हर इंसान का जितना हो सके भला करो, तन से, मन से और धन से। सर आप तो कहते हो कि यहाँ पर ऐसा माहौल देखा है, मगर जब बात आती है मीडिया चैनलों की, आपने भी देखा होगा क्या कुछ दिखाया गया डेरे के बारे में, गुरु जी के बारे में, संत जी के बारे में, तो क्या कहना चाहोगे सर उन सब चीज़ों के बारे में? मीडिया जो है दुनिया का बिकाऊ है, उनको तो पैसा चाहिए, जिधर से भी पैसा मिलेगा उस साइड में जाएंगे। उनको पैसा मिला। हाँ जी, जो भी दिखाया उसमें सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई 1% भी नहीं है, क्योंकि वो तो इतना डेरे में रखते हैं परहेज कि बहनों की अलग साइड होती है, भाइयों की अलग साइड होती है जी। और दोनों अब पत्नी के साथ भी मिलना है तो गेट से बाहर जाके मिलते हैं, गेट दरबार के अंदर वो भी नहीं मिलते। एक दूसरे को बहन भाई के नाते से सभी देखते हैं। सर गुरु जी पे, संत जी पे आरोप लगाए गए हैं, आखिर क्या कारण है उसका? इसका मेन कारण हर आदमी की थोड़ी थोड़ी सोच में फ़र्क होता है। हमारी जो सोच है यही है कि कुछ तो नशिया माफ़ी हुए थे, कुछ गवर्नमेंटें भी इसमें शामिल है, इसलिए कि उनको जैसे ये देखते थे कि इनकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, सेवादार बढ़ रहे हैं, उनको ये खतरा हो गया था कि कहीं ये सियासत में आके ते हमारे ऊपर न बैठ जाए, कि ये कल को हम गलत काम करते हैं तो ये हमको पूछे कि ये क्या हो रहा है। उनके मन में ये इस तरह का भय था, जबकि संत जी ने बार बार कहा है कि हमको इस चीज़ की लालच नहीं है। हम तो जब गांव में छोटे थे उस टाइम में भी गांव वालों ने सरपंच बनाना चाहा, लेकिन हमने उस टाइम भी जवाब दे दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे जी। क्योंकि हमने सेवा करनी है, जो मालिक करवाएगा जी। वो ही कर रहे हैं। जैसे गुरु की, जैसे जिस राह पे गुरु चले थे वैसे ही आपने अपनी राह चुनी, उसी तरीके हाँ से। जी। सर आपने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब हेल्प करने का, मानवता भलाई का कार्य चुना, ना कि आपने राजा बनने की सोची। तो सर ऐसे संत जो कि इतने लोगों को ऐसी प्रेरणा दे दें, तो समाज को आज ज़रूरत है, लगता है आपको? उनकी जितनी कम कह दें उतनी ही कम है, उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कोई बता ही नहीं सकता सर, क्योंकि वो हर तरीके में से और हर तरीके से, कई तरीके से दुनिया को समझा रहे थे जी। वेश्यावृत्ति को भी समझा रहे थे, नौजवानों को भी समझा रहे थे कि ब्लड दान दो, शरीर दान दो जी। या हर तरह के अपने शरीर के पार्ट दान दो जी जी। इस तरह से बहुत दुनिया के वो महान काम करते थे। लोग दान जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े थे, दान वो किसी से मांगते नहीं थे जी जी। वो अपनी श्रद्धा से देता था, जो भी देता है। कोई डेरे को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है जी जी। सर ये जो बॉडी डोनेट लोग करते थे, आखिर क्या कार्य होते थे, मतलब बॉडी डोनेट से आखिर क्या होता था? बॉडी डोनेट इसलिए करते थे कि मरने के बाद बॉडी को जलाना पड़ेगा एक तो, फिर उसके ऊपर भी जहाँ किसी धर्म के मुताबिक कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, वहाँ भी काफ़ी पैसा खर्च आ जाता है जी। वो कहते हैं कि वो सारा पैसा एक तो तुम्हारा बचेगा, एक जो बॉडी दान करोगे उसके शरीर पर जो डॉक्टर लोग रिसर्च करेंगे, जिससे आने वाली जनता को पता चलेगा, उनकी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा, जो बीमारियां असंभव हैं। इस तरह से उन्होंने जैसा ही संगत को समझाया, संगत उसी टाइम से बॉडी दान करने के फॉर्म सभी ने भर दिए कि हम अपने मरने के बाद। लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं। हाँ जी,
सर बहुत बड़ी मात्रा है ये कि एक संत वो भी 6 करोड़ लोगों से इतना बड़ा प्रण ले ले, इतनी बड़ी प्रेरणा दे दे। सर गुरुजी समाज में नहीं है, क्या लगता है क्या गंदगियाँ बढ़ती जा रही हैं आज? गंदगियाँ तो हर तरफ बढ़ती जा रही हैं। नशा है वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। ये जो है अपना रिश्वतखोरी है वो भी बहुत ज़्यादा है, जितना कह दो उतने कम है। कोई पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता। रिश्वत आपने बोला कि रिश्वतखोरी है यहाँ पे, तो सर आप लोग क्या मानते हो, आप लोग रिश्वत नहीं लेते? 6 करोड़ लोग रिश्वत उन्होंने पहले पर्ण करवाया है कि न किसी से रिश्वत लेनी है और न रिश्वत देनी है। अपने गुरु को जैसे आप पिताजी बोलते हो, तो मतलब जनता जानना चाहती है आखिर इतने सारे नाम से आप जानते हो, आखिर मानते क्या हो अपने गुरु को आप? हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं। सर क्या दिखा दिया आखिर उन्होंने आपको जो आप कहते हो आज मैं भगवान मानता हूँ? उन्होंने ये दिखाया है कि 6 करोड़ से ज़्यादा जितनी संगत है जी, और कोई भी आदमी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये चमत्कार नहीं हुआ है। चमत्कार हुए हैं सर? चमत्कार हर इंसान के साथ हुआ है, कोई भी है। बाकी वो भूल जाए तो उसकी खुद की बात है। हमारे साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि हम बता भी नहीं सकते, सारी ज़िंदगी बताते रहें फिर भी कम है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे सर ऐसे संत के बारे में? सरकार से हमारी तो यही अपील है कि ऐसे संत को दुनिया के भले के लिए जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर नया तो कोई एलिगेशन लग सकता है। जो भी लगाए गए हैं, जिसने भी लगवाए हैं, उनको भी जैसे मर्जी उनको समझाएं या जो मर्जी करें, उनको छोड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा लगातार लोग आ रहे हैं और वो यही कहते हैं कि गुरुजी के यहाँ बॉडी डोनेट भी करी जाती थी। एक और बड़ा खुलासा जिसको मीडिया चैनलों ने आपने देखा होगा क्या कुछ करके दिखाया गया, नरकंकाल की हेडलाइंस दी गई और पता नहीं क्या क्या। जबकि सच ये है कि इतिहास में केवल एक दधीची हुए थे जिन्होंने जल कल्याण के लिए अपनी जो बॉडी डोनेट करी थी और लोगों का उससे भला हुआ था। जिस भी राक्षस का संहार करना था वो उनकी बॉडी डोनेट करके उन्होंने उसकी वज्र की माला बनाई और उसके बाद उनका संहार किया गया। मगर आज गुरुजी ने क्या किया, जन कल्याण के लिए 6 करोड़ लोगों की बॉडी डोनेट करवा दी और आज इतिहास को ही बदल डाला। ऐसे संत की समाज को कितनी ज़रूरत है आप सोच सकते हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत